जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है उसका अध्याय 2 स्तर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है दोस्तों, स्तर विद्युत विभव तथा धारिता इसका ये भाग 1 है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्तर विद्युत विभव तथा धारिता के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है विद्युत विभव, वोल्ट और विभवांतर। ठीक है दोस्तों, तीनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत विभव, वोल्ट और विभवांतर। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और इन तीनों टॉपिक को समझते हैं। वेलकम बैक। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, क्या है? विद्युत विभव। आपके लिए विद्युत विभव को समझना है, इसके महत्व को समझना है और आपके लिए हम बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जाम्पल देंगे जिससे आपसे विद्युत विभव आराम से आपके लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ते हैं कि विद्युत विभव क्या कहलाता है एक्चुअली में। तो देखिएगा दोस्तों, विद्युत विभव क्या कहलाता है यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद हम आपके लिए पूरी परिभाषा समझा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो विद्युत विभव देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि विद्युत विभव हमेशा विद्युत क्षेत्र में होता है। ठीक है ना दोस्तों, विद्युत विभव हमेशा कायम होता है विद्युत क्षेत्र में होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट बताया हमने कि विद्युत विभव हमेशा कायम होता है विद्युत क्षेत्र में होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। अब एक्चुअली कहलाता क्या है विद्युत विभव, ये आपको समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा कि अनंत से, ये दोस्तों क्या है आपका अनंत है। ठीक है ना, अनंत से, कहां से दोस्तों? अनंत से। ठीक है ना, किसी अन्य बिंदु तक, कहां के बिंदु तक? विद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक जो हम एकांक स्वतंत्र धनावेश ले जाएं, ठीक है ना, एकांक स्वतंत्र धनावेश ले जाएं, तो उसको ले जाने में हम जितना कार्य करेंगे उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, अभी फिर से बता रहे हैं। क्या कहा हमने कि अनंत से, ये दोस्तों आपका अनंत है और ये मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, तो अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में जितना आपने कार्य किया है, माने W कार्य किया है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिएगा, अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है ना दोस्तों, अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश, एकांक स्वतंत्र धनावेश को हम यदि किसी बिंदु तक ले जाएं तो हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। देखिएगा परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, देखिए हमने लिखा है विद्युत विभव की परिभाषा कि एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से, कहां से दोस्तों? अनंत से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब दोस्तों ये बिंदु है जो P, इसी का ये क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, आगे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा आपसे कि ये यहाँ पे आपका अनंत बना है। ठीक है ना दोस्तों, अनंत बना है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा एक लड़की खड़ी हुई है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या खड़ी हुई है? एक लड़की खड़ी हुई है। अब वो देख रही है, अनंत की ओर देख रही है। ठीक है, कहाँ पे? देखिए यहाँ से हमने इसको दिखाया, ठीक है ना, अनंत तक इसकी नजर आ रही है, कहाँ तक? अनंत तक, और उसको हम यहाँ पे लेंगे खड़ा। देखिए यहाँ से हम इसको जैसे हटा दें और इसको कहाँ पे खड़ा कर दें? एक बिंदु B पर खड़ा कर दें। देखिए यहाँ पे हमने इसे, एक लड़की को हमने बिंदु B पर खड़ा किया है। कहाँ पर खड़ा किया है? बिंदु B पर खड़ा किया है, और यहाँ पर ये क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है और यहीं पे उसका विद्युत क्षेत्र है और वो देख रही है कहाँ तक? आगे की ओर। अब देखते हैं, जैसे हम कहीं आगे की ओर देखें तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी दृष्टि अनंत तक जाती है। हम सोचते हैं कहाँ तक हम देख सकते हैं अधिकतम, तो हमें अनंत तक दिखता जाता है। ठीक है ना, तो जो अनंत तक वो दिख रहा है, आंख से जो कार्य कर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके लिए इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ गया होगा
कि जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, वो आगे की ओर दृष्टि से देख रही है, अनंत तक देख रही हो, वो जितना देखेगी वो जितना देखने में कार्य कर रही है, उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव कहलाता क्या। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ये हमने बता दिया है कि विद्युत विभव को कहाँ से दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। अच्छा, अब आगे समझिएगा, ठीक है ना। आगे आपके लिए ये भी बताना पड़ता है कि विद्युत विभव राशि कैसी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कार्य ही पूरा विद्युत विभव कहला रहा है, और कार्य आपने पढ़ा होगा, कार्य, ठीक है ना। कार्य कैसी राशि है दोस्तों, आदेश राशि है ना। देखो कार्य कैसी है, आदेश राशि है, तो विभव भी क्या होगा, आदेश राशि होगा। क्यों, क्योंकि विभव ही तो कार्य है ना, कार्य ही तो विभव है। हम बोल रहे हैं ना कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक जब हम एकांक धनावेश को ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो जब कार्य आदेश राशि है तो विभव भी तो आदेश राशि होगी ना, विभव थोड़ी ना अलग से आ रहा, कार्य ही से तो विभव बन रहा ना। इसलिए हम क्या कहेंगे कि विभव है जो कैसी राशि है, आदेश राशि है। अब इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है। सबसे पहले उसका सूत्र, मात्रक, विमेय सूत्र, एसआई मात्रक, सीजी मात्रक, तीन चार प्रकार के मात्रक होते हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम समझाते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम समझते हैं क्या, इसका सूत्र समझते हैं। काय का सूत्र दोस्तों, विभव का। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है विभव बराबर। अब विभव बराबर होता क्या है, ये एक्चुअली आप समझिएगा। देखिए ये हो क्या रहा है, अनंत से हम एकांक धनावेश ले जा रहे हैं और किसी अन्य बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उधर तक हमें जितना कार्य करना पड़ रहा है विभव है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कार्य, ठीक है ना। ऊपर क्या कर रहे हैं हम, कार्य क्या ले जा रहे हैं हम, अनंत से धनावेश। तो इसका सूत्र बन जाएगा विभव बराबर कार्य बटे धनावेश। इसको अपन ऐसा दर्शाएंगे W/Q, ठीक है ना। कैसे दर्शाएंगे दोस्तों, W/Q, मतलब आपका फार्मूला बन गया V बराबर W/Q। अब आपको दोस्तों इसका मात्रक बनाना है। सूत्र विभव का ध्यान से समझिएगा, क्या बन गया है, W/Q बन गया है ना। अब इसका मात्रक समझिए। देखिए मात्रक समझने के लिए सबसे अच्छी ट्रैक है, जो ऊपर वाला मात्रक है उसका लिख दीजिए, नीचे वाला है उसका लिख दीजिए, और बटे को हम प्रति बोलते हैं। तो देखिए कैसा करेंगे भाई, हम यहाँ से हमने क्या किया कि ये W का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, W मतलब कार्य होता है, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और ये Q है, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक बन गया दोस्तों, ये क्या बन गया है आपका, जूल प्रति कूलाम, ठीक है दोस्तों, जूल प्रति कूलाम। ये आपका इस मात्रक बना दिया हमने, जूल प्रति कूलाम। अब एक्चुअली क्या है, हम इसको सिंपल मात्रक में नहीं नापेंगे, हम इसको एसआई मात्रक में नापेंगे। तो विद्युत जो विभव है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम जो इसका विद्युत विभव का मात्रक लिखेंगे, ये तो हम यही लिख देंगे कि जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम। और आगे हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक दोस्तों इसका वोल्ट होता है, जिसे हम भी से दर्शाते हैं। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वोल्ट किसे कहते हैं, वोल्ट को हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक देखिए, जूल को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, अर्ग में, जूल को काय में कन्वर्ट करते हैं, अर्ग में। और एक जूल बराबर होता है 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग। एक जूल बराबर क्या होता है, 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग, ठीक है दोस्तों, ये अर्ग में आता है, ठीक है। एक जूल बराबर 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग। तो इसको हम दर्शाएंगे काय में, सीजीएस मात्रक में। तो सीजीएस मात्रक में दोस्तों ये क्या बन जाएगा, अर्ग। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, अर्ग, और प्रति का प्रति, और यहाँ पे आ जाएगा कूलाम स्थिरांक, ठीक है दोस्तों, कूलाम स्थिरांक, ठीक है ना। तो ये हमने बना दिया सीजीएस मात्रक, क्या बना दिया, जूल प्रति कूलाम स्थिरांक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अर्ग प्रति कूलाम स्थिरांक, ठीक है, अर्ग प्रति कूलाम स्थिरांक हो गया। तो ये दोस्तों आपका हमने समझा दिया क्या, सीजीएस मात्रक। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बटा है इसी का, विद्युत विभव का विमेय सूत्र। अच्छा, विद्युत विभव का विमेय सूत्र समझना है। तो देखिए विद्युत विभव का विमेय सूत्र एक्चुअली होता क्या है, इसको समझिए। विमेय सूत्र निकालने के लिए दोस्तों देखो, आपको सबसे पहले कार्य का निकालना पड़ेगा, फिर आवेश का निकालना पड़ेगा, और यदि आप
कार्य और आवेश का निकाल लेंगे ना तो आपके फिर आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम किस तरीके से इसको निकाल के बताते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ का चित्र है जो मिटा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे निकालते हैं हम विमेय सूत्र। देखिए विमेय सूत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए विमेय सूत्र के लिए आपने ये फार्मूला देखा है, इसी से आप विमेय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, फिर हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं विमेय सूत्र क्या होता है। पहले आप विमेय सूत्र को निकालना सीखिएगा। ठीक है, देखिए विमेय सूत्र का एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपका ये W है और W का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको पता है W का ऐसा मात्रक होता है कार्य, यानी कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है ना, इस मेथड से निकाल सकते हैं। और इसकी सेकंड मेथड ये है कि जैसे आपका कार्य का विमेय सूत्र लिखिए और फिर आप आवेश का विमेय सूत्र लिखिए, है ना। तो कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ml2T-2। अच्छा हमने ये कहाँ से निकाला बता रहे हैं। ठीक है, और आवेश का क्या होता है M0L0T0। ठीक है ना दोस्तों, कार्य का विमेय सूत्र होता है आवेश का होता है। देखिए हमने कार्य का कहाँ से निकाला था। देखिए आपने कार्य का फार्मूला पढ़ा होगा, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, है ना। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का विमेय सूत्र होता है MLT माइनस, है ना, MLT-2। ठीक है, ये होता है काय का बल का, और विस्थापन का होगा क्या अकेला L। तो L और L क्या हो गया, के ऊपर 2 की घात हो जाएगी। मतलब दोस्तों आपका ये है कि कार्य का ऐसे विमेय सूत्र हो जाएगा ML2T-2। और आवेश का आपको पता है आवेश का होता है AT या TA कह सकते हैं। तो M एक ही नहीं होता इसलिए M0, L भी कुछ नहीं होता इसलिए L0, TA या AT कुछ भी कह दो, है ना। तो हम क्या करेंगे अब एक्चुअली इसको कैसे निकालेंगे। देखिए L तो यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं। T यहाँ पे 1 है, तो T यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा -1 में जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, और 1 का 1 मत जाएगा ऊपर, तो 1 के ऊपर हो जाएगी 1 की घात। मतलब ML2, है ना, T-3 और 1 के ऊपर हो जाएगी -1 की घात। और यही हो जाएगा दोस्तों आपका विभव का विमीय सूत्र। क्या बना दिया हमने दोस्तों, विभव का विमीय सूत्र ML2T-3 A⁻1। मतलब ये दोस्तों आपका विमीय सूत्र हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया है। अच्छा दोस्तों ठीक है, ये विभव के बारे में हमने अभी तक इतना बता दिया है। अब आज इसका एक उदाहरण समझिए, या फिर दोस्तों एक्चुअली चीज समझिए जो विभव के कारण होती है, मतलब विभव का महत्व समझिए। देखिए दोस्तों विभव का महत्व क्या होता है, विभव से क्या होता है, यहाँ पे उदाहरण समझिएगा। एक देखिए हमने एक उदाहरण लिखा है कि द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। क्यों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो द्रव है, द्रव मतलब समझते ना, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, है ना, ये क्या है द्रव है। तो हमने कहा कि द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे की ओर बहते हैं। क्यों, किसके कारण दोस्तों, विभव के कारण बहते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने कहा आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सबसे पहले, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए हम आगे समझा रहे हैं आपको, ये सब विमीय सूत्र वगैरह समझा दिए हैं, आगे समझिएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे आगे, इसमें विभव के बारे में और थोड़ी सी जानकारी निकालें। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो द्रव है सदैव ऊंचे तल से नीचे की ओर बहते हैं। क्यों, किसके कारण दोस्तों, विभव के कारण। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की ओर एक अटारी बनी है। देखिए ध्यान से समझिए, ये ऊपर की ओर क्या बना दी, एक अटारी बना दी, ठीक है। और नीचे की ओर यहाँ पे क्या बना दिया हमने, एक है रूम बना है। ध्यान से समझना, ऊपर की ओर क्या है अटारी है, नीचे की ओर एक रूम बना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पानी को यहाँ से गिराएंगे तो कहाँ करेगा, नीचे की ओर रहेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए एक है कोई लड़की आई, ठीक है, और उसने पानी क्या कर दिया, डाल दिया ऊपर से, तो पानी नीचे की ओर बहेगा, स्वाभाविक है बहेगा, क्योंकि ये विभव का ही सब कुछ है। ठीक है, ये विभव की कारण ही होता है कि ऊपर से चीज हमेशा नीचे की ओर बहती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, ऊपर ये घटिया है, ठीक है, घटिया बना दी हमने ऊपर की ओर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर ये उतार है, घटिया बनी है ये, ठीक है ना। क्या बनी है, ये घटिया बनी है। और घटिया पर हमने क्या किया कि यहाँ पर टैंकर से पानी को ले दिया। क्या को ले दिया, टैंकर से पानी को ले दिया, तो कहाँ की ओर बहेगा, वो नीचे की ओर बहेगा। स्वाभाविक है कि नीचे की ओर ही बहेगा, ठीक है ना। हमेशा आप देखिए पानी नीचे की ओर बहता है,
ठीक है, किसके कारण? विभव के कारण। एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, दूध में क्या होता है कि दूध है जैसे, ठीक है ना, दूध को हमने क्या किया कि ऊपर से हमने यहाँ पे गिराया, ठीक है ना, ऊपर से बहाया तो दूध नीचे की ओर बहेगा, ठीक है ना, किसके कारण? विभव के कारण। यदि हम तेल की ले लें एग्जाम्पल, तो तेल को भी ऐसा ही हम कहीं ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर आएगा, किसके कारण? विभव के कारण। तो दोस्तों विभव का आपके लिए महत्व समझ में आ गया होगा, और दोस्तों महत्व समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी के अभी जरूर कीजिएगा। और एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या है वो पॉइंट? ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं वो कि जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का विभव क्या है? भाई ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे की ओर बहता है ना, ऊपर से डायरेक्ट पानी नीचे गिरता है तो इसका विभव कितना है आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम समझेंगे, यहाँ पे हमने अभी तक विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें समझना है विद्युत विभव के प्रकार। तो दोस्तों विद्युत विभव के प्रकार आगे समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं आप विद्युत विभव के प्रकार। अभी आपके लिए हमने विद्युत विभव के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब आगे समझते हैं हम विद्युत विभव के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा विद्युत विभव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विद्युत विभव, एक होता है ऋणात्मक विद्युत विभव, ठीक है ना। तो दोस्तों जो धनात्मक विद्युत विभव और ऋणात्मक विद्युत विभव है, ये एक्चुअली कह लेते क्या है, इनको आप समझिएगा। दोस्तों देखिए, जब हम क्या करते हैं, एक अंक जो स्वतंत्र धनावेश है इसको हम अनंत से ले जाते हैं किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो हमें एक कार्य करना पड़ता है, उसको हम विभव कहते हैं। अभी बताया था ना हमने, बहुत अच्छे से समझाया है। अब आपको समझना है कि धनात्मक विभव क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, जब जो विद्युत बल है, ठीक है ना दोस्तों, जो बल लग रहा है उस पर, ये क्या करने लगे, देखो ये बता रहे हैं, जब विद्युत बल की विरुद्ध कार्य करना पड़े। दोस्तों जो विद्युत बल है ना, विद्युत बल की अगर हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, देखो भाई, जब हम अनंत से एकांक स्वतंत्र धनावेश को ले जाएंगे तो हमें कार्य तो करना पड़ रहा है, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हमें किसी का विरोध करना पड़े, या हमारा कोई विरोध करे, जो हम काम कर रहे हैं उसका हमारा कोई विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पे विरोध? विद्युत बल। अगर हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, हमें काम तो करने हैं, ऐसा होता है एक्चुअली कि हमें कोई काम करना है तो हमें बहुत सारी बाधाएं आती है, तो हमें उनसे क्या होता है, लड़ना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें होता है कि जो कार्य करना पड़ता है एकांक स्वतंत्र धनावेश को ले जावे में अनंत से, ठीक है, तो हमें विद्युत बल का विरोध कार्य करते हुए जाना पड़ता है। तो जब ये विद्युत बल है ना, ये विरोध करे, किसका विरोध करे? एकांक धनावेश का। किसका? एकांक धनावेश का। तो जब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो उसको हम कहेंगे धनात्मक विद्युत विभव, और अगर हमें विरोध ना करना पड़े तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक विद्युत विभव। समझ में आ रही ना बात को? जैसे आपने किसी का विरोध किया तो आपको वहां पे शक्ति लगाना पड़ेगी, अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी, और जब ताकत दिखाओगे तभी आप कार्य कर पाओगे, है ना। और जब आपका कोई विरोध ही नहीं करेगा तो आप सीधे सिंपल चले जाओगे, आराम से एकांक धनावेश को लेते जाओगे अनंत से, और आपका काम कंप्लीट हो गया। वो काम कंप्लीट हो गया तो इस प्रकार का विभव कहलाएगा आपका ऋणात्मक विभव, ठीक है ना। धनात्मक विभव समझ में आ गया, जब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम धनात्मक विद्युत विभव, और जब विरुद्ध कार्य ना करना पड़े तो उसको कहते हैं हम ऋणात्मक विभव। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप कि यदि हमें कुछ मेहनत करना पड़े, सामने वाले से लड़के जाना पड़े, कार्य करना पड़े, तो उसको हम कहेंगे धनात्मक विद्युत विभव, और हमें किसी से लड़ना ना पड़े, बिल्कुल हम आराम से अपना कार्य कर दें, तो उसको कहेंगे हम ऋणात्मक विद्युत विभव। और एक्चुअली धनात्मक विद्युत विभव ज्यादा होता है, ऋणात्मक विद्युत विभव हमेशा क्या होता है, थोड़ा कम होता है। समझ गए ना दोस्तों? तो इस प्रकार आपका धनात्मक विद्युत विभव और ऋणात्मक विद्युत विभव दोनों कंप्लीट होते हुए, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं वोल्ट। वोल्ट काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। ये वोल्ट एक्चुअली क्या है? वोल्ट दोस्तों आपका विद्युत विभव तथा विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। वोल्ट क्या है दोस्तों? विद्युत विभव तथा विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। और एक इटली के वैज्ञानिक थे दोस्तों वोल्टा, जिनके नाम पर हमने इसका नाम रखा है वोल्ट, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि वोल्ट
कहाँ के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो इटली के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया वोल्ट। अब वोल्ट कहलाता क्या है ये समझिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको एक हाल ही में विभव का फार्मूला बताया था, विद्युत विभव का। क्या बताया था दोस्तों आपके लिए? W/Q, ठीक है ना। V बराबर क्या बताया था? W/Q बताया था, है ना। तो दोस्तों देखिए, W का SI मात्रक यानी कार्य का SI मात्रक जूल है और आवेश का SI मात्रक कूलम है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम एक जूल कार्य करें एकांक धनावेश को लेके, तो यदि हम एकांक धनावेश कितना ले में? 1, तो हम यदि एक एकांक धनावेश को अनंत से ले जाएं और हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना काम करना पड़े दोस्तों? हमें 1 जूल। यदि हम एकांक धनावेश को ले जाएं, मतलब एक धनावेश को ले जाएं, एक कूलम आवेश को, ठीक है। तो अगर हम एक कूलम आवेश को ले जा रहे हैं अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में, तो अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम दोस्तों वोल्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम वोल्ट या 1 वोल्ट कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों? ये वोल्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आप याद रखिएगा कि वोल्ट विद्युत विभव तथा विभवांतर का SI मात्रक है। इसे इटली के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। और वोल्ट क्या है कि यदि हम एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाएं और वहां पर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम कहेंगे वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये वोल्ट के बारे में हो गया है। वोल्ट एक SI मात्रक, बस इतना याद रखिए, ठीक। आगे समझते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। क्या है दोस्तों? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर मतलब होता है दोस्तों विभवों के बीच का अंतर। देखिए, विभवांतर जो विभव है उनके बीच का अंतर। तो जो 2 बिंदु होंगे, है ना, 2 बिंदु विभव होंगे, उन्हीं के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। अभी आप चित्र की सहायता से समझेंगे। आपको याद रखना है कि देखिए, विभव कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। तो आप विभवांतर के बारे में भी लिखिएगा दोस्तों कि विभवांतर भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। नंबर 1 क्या याद रखोगे? विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। सेकंड दोस्तों, इसका आपको मात्रक याद रखना है। तो आप याद रखिएगा कि विभव का SI मात्रक वोल्ट है। विभव का SI मात्रक वोल्ट है, जिसे हम V से दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरा याद रखिए आप इसका विमीय सूत्र कि विभवांतर का विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र काय का दोस्तों? विभवांतर का विमीय सूत्र। तो दोस्तों विभवांतर का विमीय सूत्र वही है जो कि आपका विभव है। क्या था विभव का? ml2 t-3 और a के ऊपर -1, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? विभवांतर का विमीय सूत्र है। तो आपने याद रख लिया विभवांतर सबसे पहले एक अदिश राशि है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, ठीक है ना। और आगे विभवांतर क्या क्या बताना है? विमीय सूत्र ml2 t-3 a के ऊपर -1। ये क्या है आपका? विमीय सूत्र काय का दोस्तों? विभवांतर का। अब आगे आप चित्र की सहायता से समझिएगा कि विभवांतर एक्चुअली कहलाता क्या है, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे कोई बल F लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बिंदु B है, ये बिंदु A है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक बिंदु O ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम दोस्तों? O ले लेते हैं। और अगर O हम ले लेंगे ना तो फिर हम इसको आगे समझ पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से क्या बोला हमने। यहाँ पे जैसे हम +Q आवेश ले लें, ठीक है ना। क्या ले लें हम? +Q आवेश ले लें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक आवेश और ले लें, ठीक है ना। तो ये जो इनके बीच का अंतर होगा, इन 2 बिंदु की B और A के बीच का अंतर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विभवांतर। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपके लिए विभवांतर भी आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं, आप पहली बार वीडियो विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।